हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप फीडिंग करवाते हैं, स्तनपान करवाते हैं और बच्चा उस समय काटता है तो आपको क्या करना चाहिए। बच्चे के जैसे ही टीथिंग प्रोसेसिंग चालू होती है, दांत धीरे धीरे आने लगते हैं, उसमें बच्चा हर चीज़ को चबाने की कोशिश करता है, हर चीज़ को काटने की कोशिश करता है, क्योंकि जो अंदर की पाटलियाँ रहती हैं, मसूड़े रहते हैं, वो मजबूत होने लगते हैं, उनमें पेन होता है, उनमें दर्द होता है, उनमें खुजली होती है। बच्चा अपने हाथों से उस चीज़ को नहीं कर पाता, इसलिए वो हर चीज़ को काटने लगता है। उसको लगता है इससे उसको रिलीफ मिलेगा, और कुछ प्लास्टिक की चीज़ें, कुछ टॉयज़ हुए, कुछ फल हुआ, उसको भी वो काट काट के फेंकने लगता है। सभी बच्चों का थोड़ा सा अलग मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं। वहीं अगर माँ उनको स्तनपान कराती है तो वो उसको भी, निप्पल को भी ज़ोर से काटने लगते हैं या ज़ोर से खींचने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए? इस समय आपको शांति से रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिल्लाना या बहुत ज़्यादा मुस्कुराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप, जब बच्चा हल्का काटता है, एक ही उसका टीथ है और आप हंसते मुस्कुराते हैं, तो बच्चा और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, प्रोत्साहन उसको मिलता है कि हम और काटें, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। आप भी हंसते हैं, वो भी हंसता है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जब बच्चे के 2 या 3 दांत आते हैं और वो ऐसा करता है तो आपको पेन होगा और आपको घाव भी लग सकता है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो आप हंसे नहीं, मुस्कुराएं भी नहीं, शांति से रहें। लगता है बच्चा अब धीरे से काटने वाला है तो धीरे से उसको हटा दें, उसको बिस्तर पे लिटा दें। उसके बाद थोड़ी सी देर बाद उसको फीडिंग करवाएं और बिल्कुल शांति मन से आप कहें नहीं काटो, ऐसा उसको बोल सकते हैं। और उसको कुछ चीज़ दे सकते हैं आप, जैसे आपने कुछ टॉयज़ दिया अगर बच्चा ज़्यादा काटता है, या कुछ आप फ्रूट्स दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, ककड़ी दे सकते हैं, टमाटर दे सकते हैं। बच्चे का ध्यान ज़रूर हटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा नहीं समझता। और कुछ ऐसी बाटल आती हैं मिल्क वाली, या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं निप्पल्स टाइप वाली, अगर बच्चे के टीथ में खुजली होती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं। क्योंकि टीथिंग के दौरान अक्सर बच्चों के मसूड़े जो है टाइट होते हैं, उनमें इचिंग होती है, तो उसको खुजली आती है तो वो काटने लगता है। तो आप ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। साथ ही आप फ्रूट्स भी दे सकते हैं, ताकि बच्चे को इससे रिलीफ मिले और वो काटने की आदत को छोड़े। काटने की आदत को कभी भी बढ़ावा ना दें, और ना ही बच्चों के मुंह के अंदर फिंगर दें या कुछ भी ऐसी चीज़ें दें, क्योंकि इससे बच्चा और ज़्यादा ये चीज़ें सीखता है। उसकी आदत को आपको छुड़वाना है, नहीं तो आपको ही आगे जाके परेशानी होगी। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर बच्चे का पेट नहीं भराया है, बच्चा अभी भी फीडिंग करना चाहता है, बीच बीच में वो काट लेता है, फिर अच्छे से दूध पीने लगता है, तो धीरे से आप अपनी उंगली उसके मसूड़ों को बीच में रखें, थोड़ी देर के लिए हटा लें, फिर बच्चा ये वाला है, उसका ध्यान उधर से भटक जाएगा और फीडिंग वापस करने लगेगा। तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आपको फीडिंग करवाते हुए घाव हो जाते हैं, उनमें दर्द होता है, तो आपको जो एक मेडिसिन रहती है इबुप्रोफेन या स्टामिनोफेन, ये आप मेडिकल स्टोर पर से ले सकते हैं। इसको लेइए, आपको आराम ज़रूर लगेगा। और बच्चे की इस आदत को छुड़वाइए। बच्चा जब तक के अच्छे से समझ नहीं पाता है, जब तक उसकी टीथ की प्रोसेसिंग चलती है, वो ये वाली चीज़ कर सकता है काटने वाली। तो आप कुछ फ्रूट्स दे सकते हैं, कुछ टॉयज़ ठंडे फ्रिज में रख कर दे सकते हैं। अगर ठंड का मौसम है तो इसको अवॉइड करिए। कुछ भी आप जो फ्रूट्स रहता है थोड़ा सा कड़क वाला, जैसे खीरा ककड़ी हुई, आप वो दे सकते हैं उसको। बनाना दे सकते हैं, इस तरीके की आप चीज़ दे सकते हैं उसको, जिससे उसको रिलीफ़ मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये वाली चीज़ें हैं। और साथ ही कुछ महिलाओं का क्वेश्चन ये रहता है, बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है, दूध नहीं छोड़ पाता है, तो क्या करना चाहिए। बच्चा एकदम से दूध नहीं छोड़ता है, आपको 1.5 साल के बाद धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए। एकदम बच्चा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो शुरू से दूध पीता आ रहा है। तो आपको करना ये है कि जब भी बच्चे को भूख लगती है या फीडिंग के लिए करता है, थोड़ा आप उसको घुमा लीजिए, थोड़ा उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए, उसको कुछ खिला दीजिए, उसकी पसंद की चीज़, उसको जो भी फ्रूट्स पसंद है या जो भी आप घर में छोटा मोटा उसके लिए आइटम बनाते हैं, अगर वो पसंद है तो आप उसे खिलाइए। उसका ध्यान उधर से हट जाएगा और वो अच्छे से उस चीज़ को खा पाएगा। सेकेंड बात ये है कि कभी भी बच्चे को दिन से ही स्टार्ट करना चाहिए फीडिंग की आदत। रात में आप पिलाइए, फिर दिन में धीरे धीरे टाइम देखिए कि अगर बच्चे ने टाइम थोड़ा कम कर दिया तो आप रात में भी उसको कुछ अच्छे से भरपूर मात्रा में कुछ भी खिलाइए, जिससे बच्चे को भूख नहीं लगेगी और वो फीडिंग छोड़ना आसान।